हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव शांत था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और नदी की मधुर धारा बहती रहती थी। गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल में एक साधु रहते थे, स्वामी अच्युतानंद। लोग कहते थे कि वो पहले कोई बड़े शहर के पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन संसार के दुख देखकर उन्होंने सब छोड़ दिया और साधु बन गए। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जो भी दुखी व्यक्ति उनके पास आता वो उसे सही रास्ता दिखाते। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और जंगल डरावना लग रहा था। उसी रात आश्रम के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। साधु ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, डरी हुई और थकी हुई। उसका नाम था गौरी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। साधु ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर आने दिया। सुबह जब बारिश रुकी, साधु ने गौरी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि शहर में काम करने के दौरान किसी ने उसे धोखा दिया। समाज के डर और अपमान के कारण उसने घर छोड़ दिया। अब वो गर्भवती थी। समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। गांव वालों के ताने और परिवार की नाराजगी से टूटकर वो जंगल की तरफ चली आई थी। साधु कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, गलती इंसान से होती है, लेकिन जीवन भगवान की देन है। किसी भी जीवन को बोझ समझना सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने गौरी को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, यहाँ तुम्हें नया जीवन शुरू करना होगा, डर नहीं, हिम्मत के साथ। गौरी ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। दिन गुजरने लगे। गौरी आश्रम की सफाई करती, पौधों को पानी देती और साधु से जीवन की बातें सीखती। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। साधु उसे हमेशा कहते, इंसान की पहचान उसकी गलती नहीं, बल्कि उसके सुधार से होती है। गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। कुछ लोगों ने गौरी को आश्रम में देख लिया। गांव में बातें फैलने लगी, साधु के आश्रम में एक लड़की रह रही है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग साधु पर भी सवाल उठाने लगे, लेकिन साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, सच्चाई को समय साबित करता है। एक दिन गांव के कुछ लोग आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुस्से में पूछा, आप साधु होकर एक गर्भवती लड़की को क्यों रखे हुए हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर एक डूबते इंसान को बचाना पाप है, तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। समय बीतता गया। गौरी पहले से मजबूत हो चुकी थी। वो गांव की महिलाओं को पढ़ना सिखाने लगी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जिस लड़की को लोग ताने देते थे, वही अब सबकी मदद कर रही थी। एक शांत सुबह आश्रम में बच्चे की किलकारी गूंजी। गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। साधु ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, ये बच्चा किसी गलती का नहीं, बल्कि नई उम्मीद का प्रतीक है। गांव की महिलाएं मदद के लिए आईं। अब कोई ताना नहीं था, सिर्फ अपनापन। कुछ महीनों बाद गौरी के माता पिता उसे ढूंढते हुए आश्रम पहुंचे। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगी। समाज के डर ने उन्हें कठोर बना दिया था। गौरी ने उन्हें गले लगा लिया। साधु मुस्कुराते रहे। समय आया जब गौरी अपने परिवार के साथ वापस जाने लगी। जाने से पहले उसने साधु से पूछा, महाराज, आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? साधु बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई। गौरी अपने बच्चे के साथ नया जीवन जीने लगी। वो लोगों की मदद करती और हर जगह एक बात कहती, गलती से बड़ा इंसान का दिल होता है। और जंगल का वो आश्रम आज भी खड़ा है, जहाँ एक साधु ने समाज को सिखाया, दयालुता सबसे बड़ा धर्म है।